चाय चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से फिर हाइक स्टार्ट करेंगे। हमने सोचा था कि चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, शाम के व्यूज़ आपको दिखाएँ। उससे पहले मैं चाय बनानी है, क्योंकि अब होटल में रहते हैं, थोड़े से बजट में रहते हैं, तो अपने लिए कोई खाना वगैरह या चाय पानी वो खुद ब खुद आपको तैयार करना होगा। ये गैस है, तो मतलब गैस को यूज़ करते हैं तो इससे ये होता है कि हमारा थोड़ा सा बजट बन जाएगा। जितने भी ज़्यादा पैसे लगेंगे ना वो हम इसमें मतलब कम कर सकते हैं। तो मैं बैग जितने भी हमारे दूध था वो मैंने अपने साथ ले आया हूँ, और बहुत सी चीज़ें जो अपने साथ मैंने कैरी की है इस वजह से कि मतलब अगर इमरजेंसी में हमें कुछ भी होता है तो हम कर सकते हैं। वो को किस तरह लगेगा मतलब जब इस खूबसूरत सी सीनरी के पीछे वो सनसेट हो रहा हो और आपने चाय तैयार की है वो भी टूटी फूटी, पता नहीं क्या इसमें डाला है यार, पता नहीं। फर्स्ट सिप में ले रहा हूँ, इट्स गुड मोर देन गुड देन एक्सपेक्टेड। अच्छी यार, मैंने चाय बनाई और जब भी मैं आ रहा था ना तो मेरे अम्मी में मुझसे कह रही थी कि आपको चाय बनानी आ रही है। मैंने कहा मुझे आ रही है। मतलब कितनी कितनी बार मैंने चाय तैयार की है। बहुत खूबसूरत सी मनाजिर बहुत खूबसूरत है। शाम का वक्त है, मैं तो सोच रहा था कि मैं रूम में जाऊंगा और हम सो जाएंगे, लेकिन एक तो नमाज़ पढ़नी है बीच बीच में, और दूसरी बात ये है कि ये जितना भी हमारे पास टाइम है ना उसको हम यूज़ करेंगे। शुक्रान के उस साइड के भी जितने भी बर्फ़ वाले इलाके हैं तो वो तो कल करेंगे, लेकिन जितना भी आज शाम के वक्त हमसे हो सकता है तो वो करेंगे। बहुत खूबसूरत से मतलब ये टेबल पे आप बैठे हो और पीछे आपका होटल हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून होता है। कुछ उस दुनिया से निकल के मतलब जिसमें बड़ा टेंशन, उस टेंशन से निकल के आप यहाँ पे आते हैं ना तो बड़ा अमेजिंग। अब मतलब बंदे को लगता है कि यार मैं अपनी लाइफ मेरी अच्छी है, बहुत अच्छी है। यहाँ से सबसे पहले ये हमारा रूम, चाय वाय हमने पी ली है और देखते हैं क्या होता है। यार रूम में मैंने अभी तक बटन नहीं ऑन की है साला, ये क्या मैंने किया यार। भाईजान ये रू आपने सबसे पहले, अरे लाइट नहीं है, ये क्या हो गया। मतलब लाइट के लिए भी वेट करें। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी मेरे कैमरे में चार्ज है तो चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं प्लान बना रहा था कि ऊपर जितने भी जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हम थोड़ी सी हाइक कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी बर्फ़ मिल सकती है। ये तो काफ़ी सख्त हो गई। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल होटल से निकल के हमारे साथ व्यू है, और ये पुरानी जैकेट मैंने निकाल ली है और अभी सर्दी नहीं लग रही। मुस्तफ़ा वो उस टाइम काफ़ी सर्दी लग रही थी। अभी जैकेट बहुत ज़रूरी है। मतलब जिस तरह हम सोचे थे, हमने सोचा था कि सर्दी वर्दी नहीं होगी, शोगरान का इलाका ग्रीन इलाका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बर्फ़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो अभी शाम का वक्त है और मेरे ख़्याल में जितना टाइम निकलता जाएगा अभी इससे इस हुडी को मैं यहाँ पे लाऊंगा, क्योंकि सर्दी रफ्ता टेम्परेचर डाउन हो रहा है। मतलब ये अभी हाइक करते करते थोड़े से अपने होटल के सामने, वो हमारे पीछे होटल है किया और ये व्यूज़ है यार सामने। तो मतलब इससे कमाल के व्यूज़ कहीं भी नहीं हो सकते। और जितने भी आप होटल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये पीछे जितने भी आप होटल देख रहे हैं आप देख सकते हैं। तो होटल्स की एक बात याद रखें कि होटल्स के जितने भी पैसे लेंगे ना वो व्यूज़ के हिसाब से लेते हैं। मतलब अगर आपके होटल के सामने व्यू बड़ी अच्छी आ रही तो पैसे ज़्यादा लेंगे वो, और फिर रफ्ता अगर आप पीछे जा रहे व्यूज़ नहीं है तो मेरे ख़्याल में पैसे कम होते जाते हैं। वो हमारा होटल बजट था, लेकिन उससे व्यूज़ काफ़ी अच्छी आती, लेकिन विंडो इस साइड पे नहीं था, जितने से पीछे व्यूज़ आ रही है। और कल इंशाल्लाह उस सिरपाई तक हम जाएंगे और काफ़ी टाइम हमारे पास होगा। और ये होटल्स भी बड़े खूबसूरत होटल्स हैं। तो रफ्ता टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो रही है। कुछ होटल्स यहाँ पे बंद हैं, तो अभी इसका रीज़न मैं नहीं दे सकता, पता नहीं किस रीज़न से बंद है। तो कुछ चीज़ें आपको दिख रही है ये बंद है, आई डोंट नो।
ये बेसिकली शोगरान का जंगल का एरिया है। ये जितने भी आप पहाड़ ऊपर देख रहे हैं ये तो सिरिपाई है, लेकिन ये नीचे वाला इलाका ये बिल्कुल जंगल शुरू हो रहे हैं। जंगलों से मुझे अजीब सा प्यार हो गया है। अभी मेरा मुस्तफ़ा कह रहा था ना कि मतलब आपको डर नहीं लगता इस मतलब इन चीज़ों से, अजीब सी बात, बहुत ज़्यादा प्यार। मतलब एक बात आप जहन में रखिए कि मतलब मौत आपको आएगी, अपने टाइम पे आएगी। मतलब इसमें क्या है, आप डरने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं। कलमे पढ़े, कलमात के साथ हमेशा अपनी जितनी भी चीज़ें कलमात के साथ आप निकले, कुछ भी आपके साथ नहीं होगा, कोई भी मसला आपके साथ नहीं होगा। वैसे मैंने कहा ना कि मेरा प्लान था कि हम होटल में रुकेंगे, लेकिन बजाय इसके कि हम क्यों रुके यार, हमारे पास टाइम है तो निकलेंगे और एक्सप्लोरेशन करेंगे, जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस और थोड़ी अच्छी चीज़ें हम लाने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये जंगल में आ गए। आपका क्या ख्याल है, मतलब आप इस जंगल में हो, टेम्परेचर तकरीबन डाउन इस तरह 5 to 4 समथिंग हो, क्योंकि मेरे हाथ अब सुन होने पड़ रहे हैं थोड़े से। मुझे लग रहा है कि सर्दी शुरू हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब इस टेम्परेचर डाउन है और इसमें आप कभी कहीं इस जंगल में आप कुक कर रहे हैं या इस जंगल में आप ट्रैक कर रहे हैं इस वक्त, तो आपको किस लगे, मतलब किस तरह की फीलिंग्स होंगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने घरों से निकले, थोड़ी सी उस टेंशन वाली लाइफ से निकलने की कोशिश कीजिए और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें यार। मतलब महीने में एक बार नहीं, 2 महीनों में, 3 महीनों में भी नहीं, तो यार साल में मतलब 6 महीने बाद आप ट्रिप कर सकते हैं। तो 6 महीने यार कुछ भी नहीं, 6 महीने आप वर्क करते और अपनी लाइफ के लिए 2-3 दिन निकाले, तो इसमें क्या है। ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। इस वक्त मतलब टाइम, मुस्तफ़ा टाइम क्या हो रहा है? हाँ ये 6:30 और इस जंगल में हम है। तो आप कैमरा थोड़ा सा अब, क्योंकि लाइटिंग ये है कि मेरा जो कैमरा है इसका नाइट की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है। तो मतलब 7 बजे तक ये तो ठीक ठाक काम करेगा, लेकिन उसके बाद फिर कैमरा बहुत ख़राब हो जाएगा। और अब ये जगह स्लिपरी है थोड़ी सी, हम मतलब दौड़ेंगे भी, भागेंगे भी, गिरेंगे भी, डरेंगे नहीं, क्योंकि हम एडवेंचर पे निकले हैं। और कल तो बिल्कुल वाइल्ड वाला एडवेंचर। मुस्तफ़ा सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप जंगल में जाए, हाइक पे जाए, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। और बेसिक टेक्निक ये यूज़ करे कि इस तरह जाए, इस तरह नहीं, इस तरह जाए, इस साइड पे जाए, तो आपको बस पाँव फिसलेगी भी ना तो नीचे नहीं गिरेंगे। भाई साहब, हमने जितनी भी हाइक हमने करनी थी और जितना हमने सोचा था कि शाम के वक्त आएंगे, ये गर्म है, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्म है। तो जितना भी हमारा अरमान था ना कि रात को निकले, और वो पूरा हो गया। और यार होटल में बड़ा अजीब सा काम है। सफ़ा वो लाइट नहीं चल रही थी, बिजली नहीं थी यार, वो हमने बटन ऑन नहीं किया था। क्या प्रॉब्लम, ऐसा ना हो कि होटल तो सस्ता मिल गया लेकिन उसमें बिजली ना हो। अभी स्प्रिंग सीज़न है, तो ये जितने भी आपको कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, अगर पूरे के पूरे ये पहाड़ों पे, ये पूरे पहाड़ पे अगर ये फ्लावरिंग प्लांट होते तो अब इसका मज़ा ही कुछ और होता। मतलब ये फ्लावर्स और इसमें भी बर्फ़ ये बिल्कुल समेट जाती है, बिल्कुल अलग सा सीन होता। और बड़े कमाल का एक होटल हमें मिला है। रास्ते में हमारे आ रहे थे, लेकिन इन होटल के बारे में मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि तो अभी गए किसी और रास्ते से थे, अभी किसी और रास्ते से आ रहे हैं। ये होटल बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। और यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा था नीचे, लेकिन ये वो अंधेरे की वजह से नहीं, हाँ अभी दिख रहा है, वेलकम लिखा है। तो ये पाकिस्तानियों की नई चीज़ें देखे यार, वेलकम। सो वेलकम टू शोगरान।
और वैसे एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, लास्ट में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा ज़रूर। ये शुक्रान के मतलब रात को हमने निकले थे, तो मैंने कहा ना कि छोटी सी मैं वीडियो बना रहता हूँ। ये आप देखिए, मतलब अब हर जगह से आते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत से नाम से ये आप देखिए, बड़े खूबसूरत से आप पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये चले, ये देखिए, ये तो हर जगह मतलब अजीब खूबसूरत कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो मतलब शॉपिंग के लिए आते हैं ना, तो बड़े ज़बरदस्त मौका है आपके साथ। और ये चीज़ खूबसूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये शॉपिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह हो सकती है। अजी कितने का मिलेगा ये? और वो नेम से लिखे ना 50। अच्छा वो तो भाई, ओ हो होटल्स, ये होटल्स हो और पीछे स्नो हो और बादल भी आ रखे हो ना, तो के मज़े ही कुछ और है यार। लगता ऐसा है ना कि आप किसी यूरोप के बड़े एक्सपेंसिव होटल में आए हैं, या किसी स्विट्ज़रलैंड के बड़े एक्सपेंसिव। मुझे एक नाम याद आ रहा है ना, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है, ज़रमाक नाम है, ज़रमाक। और उस पर बिल्कुल इसी तरह होटल्स मिल जाते हैं आपको, मतलब जिस तरह व्यू है ना, बिल्कुल ज़रमाक वाली फीलिंग आती है। ज़रमाक है, अगर कोई गलत मैं कह रहा हूँ ना तो माफ़ी कीजिए, आप ठीक कीजिए इसको। तो भाई साहब, ये हमारा होटल है आज तक, और अभी तक मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई थी। और ये अल फैसल होटल है, बड़ा खूबसूरत सा होटल है। कैसे हो? मज़े? हाँ, अच्छा, बड़े जनाना टाइप लोग हैं यार यहाँ की। और जहाँ अभी सीन ठीक हुआ, अभी मतलब बिजली आ रखी है ना, जब पहले मेरा आता ना वो बिजली नहीं थी। अच्छा, आप मुस्तफ़ा आप लाइट ऑन करें वो कमरे की। अभी ये सीन है मेरे कैमरे का तो ऐसा सीन है ना, क्या मतलब लाइट आपके सामने पे मुंह पर पड़ रही हो तो तब काम करेंगे बड़ी अच्छी तरीके, जिस तरह अब कर रही है। तो बड़ा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और कल तो मतलब आज तो कुछ भी नहीं था यार, मतलब कुछ भी नहीं था। अरे किया क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक करेंगे हम कल जो भी करना है, मतलब कल रियल एडवेंचर। लाइट ऑन होगी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन हमारा है रूम नंबर, ये वाला रूम नंबर इसमें नहीं लिखा है, ये 202 है शायद, ये 204 यहीं पे है। ये भाई ये हमारी रूम की एंट्री। तो अभी थोड़ी सी लाइट वाइट आ रखी है ना, तो अच्छा लग रहा है। तो ये बैग हमने यहाँ पे संभाल रखे। ये ब्रश में अपने साथ लेके आया था, चार्जर है, ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक हमने अपने साथ लेके आए थे। अगर वॉशरूम आप यूज़ करें आप जा सकते हैं। बिट इसमें है, तो एक ये भी है वो भी है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। बैग 1 2 और शूज़ वगैरह वहाँ पे। मैं चप्पल में बाहर गया था, क्योंकि शूज़ की वजह से एक तो ये प्रॉब्लम होती है, जब आप हाइक करते हैं तो हाइक के दौरान मतलब बड़े अजीब सी फीलिंग होती है, बड़ा पाँव दुखते हैं और फिंगर्स बड़े अजीब से मेरे हो जाते हैं मेरे, स्पेशली क्योंकि मेरी आदत नहीं है हाइकिंग की। मैं टूर पे एक महीने 2 महीने के बाद जाता हूँ। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। को वीडियो किस तरह लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, कीप ट्रैवलिंग और कीप एंजॉइंग योर लाइफ। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो स्पेशली फैमिली के साथ देखा करें, कि फैमिली वाले भी देखें, उससे फ़ायदा उठाएं। एटलीस्ट ज्योग्राफी का लेवल और ज्योग्राफी का नॉलेज उसका बढ़े। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर्स पे, और